यमुनानगर में एक 1.5 साल का बच्चा छत से सिर के बल नीचे जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे 17 सेक्टर प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान देर रात उस बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने बच्चे की मौत का कारण डॉक्टर की लापरवाही बताते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि जब वह बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे तो उससे बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर के केस गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और सेक्टर 17 के पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 1 बजे चले हंगामे के बाद परिजनों ने बच्चे का शव लेकर घर लौट गए। और आपको बता दें कि 14 फुट की ऊंचाई से सिर के बल नीचे जा गिरा बच्चा। रूपनगर निवासी घनश्याम ने बताया कि इसका फादर जो है वो सेल्समैन का काम करता था और उसके पास 2 बच्चे थे, जिसमें वह 5 वर्षीय रुद्र और 1.5 वर्षीय देव है। और गुरुवार को वह काम पर गया हुआ था। बच्चे घर पर अपनी मां और अन्य परिजनों के साथ थे। करीबन 12 बजे देव अपने भाई रुद्र के साथ छत पर खेल रहा था। इसी दौरान जो है वो 14 फुट से नीचे गिर जाता है। और जब परिजनों ने उसको देखा तो देव के सिर पर गहरी चोट आई हुई थी। दोपहर 2 बजे उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया और 7 बजे तक कुछ नहीं बताया गया। परिजनों ने उसे शहर के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। इतने में वह अपने भाई शाम के साथ अस्पताल पहुंच गया। यहां पर डॉक्टर ने हालात गंभीर बताए और बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद देव सेक्टर 17 जिंदल अस्पताल लेकर पहुंच गए। देव की हालत काफ़ी गंभीर, लेकिन वह उसे हल्की बातचीत भी कर रहे थे। और बता दें कि बच्चे को जो है वो जिंदल हॉस्पिटल लेकर जाया गया और जिसमें जो है वो उसकी वहां पर मौत हो जाती है। और परिजन जो है वो सीधे सीधे अस्पताल के ऊपर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको हरियाणा के जिला यमुनानगर से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस कदर जो है एक बच्चा छत से नीचे गिर जाता है और उसको जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर ले जाया जाता है और इलाज के दौरान है जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद जो है परिजन सीधे सीधे आरोप जो है वो हॉस्पिटल पे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने भी क्या कहा। मौके पर पहुंचे सेक्टर 17 थाना प्रभारी प्रमोद वालिया ने बताया कि उन्हें अस्पताल में बच्चे की मौत पर हंगामे की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे तो परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। स्थिति कंट्रोल में है। फिलहाल पीड़ित परिवार की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बच्चे का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, जिसे लेकर वह अपने घर जा चुके हैं। आइए एक बार परिजन भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं और डॉक्टर से भी बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। फिर 2 मिनट बाद इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब नीचे बुला रहे हैं। इन्होंने अपनी लापरवाही से बच्चा खुद मारा। मेरे से कंसेंट फॉर्म सारे पहले ले लिए थे। बच्चा इन्होंने, मैं एट ऑफ द एंड यही कहूँगा, इन्होंने खुद मारा है। मेरा जान था मेरी। कौन सा हॉस्पिटल है? जिंदल हॉस्पिटल है। और डॉक्टर का क्या नाम है? योगेश जिंदल। 3-4 बार पूछे कि डॉक्टर से मिलवाओ, डॉक्टर आया नहीं। डॉक्टर में 5:30-6 बजे बुलाया डॉक्टर ने। मैटर को शुरू से सीरियस में लिया गया सर। तो मेरा क्या था? मैं एक ही बात कहना, इनकी लापरवाही रही। 15 मिनट पहले देखिए, ये बच्चा 1.5 साल का बच्चा था। घर पे छत से गिर गया सुबह और तकरीबन जहाँ तक हमें बताया गया था कि 14 फीट हाइट से बच्चा उल्टा गिरा सिर के बल पे। पहले बच्चा किसी दूसरे अस्पताल में था। वहाँ पे जब डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवा के सीरियसनेस समझाई तो वो मेरे पास आ गए। मैंने भी सीरियसनेस समझाई, सारा ये बताया कि ये मैटर है, बच्चे की ये कंडीशन है, ये है। बच्चे भर्ती के टाइम ही काफ़ी सीरियस था और हमने ये भी बताया था कि 72 घंटे में किसी भी समय बच्चे को कुछ ऊंच नीच हो सकती है। तो उस समय जैसे ही बच्चे की जो भी कंडीशन में डेवलपमेंट होती रही, तकरीबन 2-2:30 बजे मेरे पास एडमिट हुआ था बच्चा। तो शाम के 7 बजे तक परिवार के साथ कम से कम 4 मीटिंग्स हुई और हर बार उनको अपडेट देते रहे। लेकिन फाइनली जैसा पूरे कोशिश के बावजूद हम बच्चे को नहीं बचा सके।
तो फिर सडनली फैमिली इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और काफ़ी हंगामा खड़ा कर दिया उन्होंने। डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया था और सिर्फ 15 मिनट पहले ही कहा गया था कि वेंटिलेटर पे करो और पहले कोई अपडेट नहीं की गई थी। देखिए, एडमिशन के टाइम ही सारी बात समझाई गई थी और बताई भी गई थी और लिखवाई भी गई थी कि ये बच्चा की हालत इतनी सीरियस है, और ये सारी बात समझने के बाद हम बच्चे को यहीं एडमिट करवा रहे हैं। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बात बताई नहीं गई। 3 लोग थे शुरू से, वही तीनों लोग तीनों बार मिले हैं। पहले शुरू में 2 लोग थे, दोनों में से एक अपने आप को फादर बता रहा था, बाद में 3 लोग हो गए। तो जो तीसरा नया आदमी आया वो अपने आप को फादर बताने लग गया कि मैं फादर हूँ, ये दोनों कज़न हैं। बस यही वो है। सर कोज ऑफ डेथ को सर पेशेंट बच्चा यहाँ पर आया था, क्या कंडीशंस थी उसकी? जी, बच्चा अनकॉन्शियस था जी। जितनी सीरियस हालत हो सकती है उतनी सीरियस हालत थी जहाँ से वापस आने की उम्मीद। कौन से हॉस्पिटल से आया था सर? जी, वो किसी दूसरे हॉस्पिटल से आया था, मुझे नाम ध्यान नहीं है। सर कोज ऑफ डेथ क्या रही है इसमें? हेड इंजरी, कॉज ऑफ हेड इंजरी। कभी भी ज़िंदगी में किसी भी हॉस्पिटल जाएं, लेकिन जिंदल हॉस्पिटल कोई भी यमुनानगर वासी अपना बच्चा या खुद अपना परिवार का कोई भी ना लेके आए। क्या पिताजी पापा मुझे आप लेके आए थे हॉस्पिटल में? हम सारे थे। दोनों क्या हुआ मैटर? क्या नाम है आपका? सर कैसे रोबोगी? क्यों लाए थे आप? क्यों लाए थे मेरे बेटे को? मेरी गलती थी। देखना खावा देवो, देखना खावा देवो, देवो। मेरे दिल का टुकड़ा मेरा बेटा। पापा उठो, पापा पापा आगे, पापा आगे, बाइक आगे, पापा आगे।